तो करीब एक साल की जद्दोजहद के बाद राजस्थान में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो गया। शपथ ग्रहण के 24 घंटे बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। सरकार भले ही इसे सभी की सहमति और सभी की खुशी और सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर प्रचारित कर रही है, मगर पुनर्गठन में ठंडे छींटे देने के बाद उठ रहे विरोध के स्वर तूफान से पहले की आहट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बहुप्रतीक्षित कवायद आखिर पूरी हो गई। फेरबदल के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। विभाग बंटवारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले की तरह ही अपने पास 10 विभाग रखे हैं। सीएम के पास पहले 11 विभाग थे। पुराने 5 कैबिनेट मंत्रियों राज्य मंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट मंत्री बनी ममता भूपेश और 2 राज्य मंत्रियों के विभाग भी बरकरार रखे हैं। इस कवायद से कांग्रेस आलाकमान ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, प्रदेश के सत्ता पक्ष में पिछले लगभग 2 साल से चल रही गुटबाजी और असंतोष को दूर करना, और दूसरा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये संदेश देना कि वो पिछड़ी जातियों और तबकों को आगे बढ़ाना चाहती है। आलाकमान के निशाने कितने सटीक बैठते हैं, ये 6 महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। तब तक उत्तर प्रदेश के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और राजस्थान की तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि असंतोष की आग बुझती है या और भड़कती है। वैसे पुनर्गठन होते ही असंतोष के दबे दबे स्वर तो उभरने भी लगे हैं, जिस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। विभागों का बंटवारा, राजनीतिक नियुक्तियां जैसी परीक्षाएं बार बार सामने आएगी। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। हमने कांग्रेस पार्टी में आस्था है, कांग्रेस पार्टी के नेता में आस्था है। हमने जब से नौकरी करी है, मैं 3 बार प्रधान रहा हूँ, 2 बार एमएलए रहा हूँ, सबसे ज्यादा वोटों से जीता हूँ। हारा हूँ एक बार तो सबसे कम वोटों से, 900 वोटों से हारा हूँ। मेरा अभी और कभी भी पार्लियामेंट का मेंबर मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आ रहा। इसके बावजूद भी और 3 प्रधान बनाए, 3 उप प्रधान बनाए कांग्रेस का, और इसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं लिया। 2 साल बाद फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें भी जनता के बीच में जाने हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जोश बना रहे। अब ये तो स्वयं हाईकमान को देखना है कि कौन लोग बुरे समय में साथ खड़े थे, कौन लोग नहीं खड़े थे, किन लोगों ने सरकार को बचाया, किसने नहीं बचाया, किसकी क्या भूमिका रही, कौन लोग अपने पुराने दल को छोड़ के आए और उन्होंने साथ दिया। अब ये पार्टी का सोचना है, उन्हीं का फैसला है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में राजस्थान कांग्रेस का कौन सा गुट हारा, कौन सा जीता, इस सवाल का जवाब भी आसान नहीं है। दिल्ली में चली लंबी मशक्कत के बाद जो फॉर्मूला निकला है, उसमें पहली नजर में पलड़ा सचिन पायलट गुट की ओर झुका नजर आता है। लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक कौशल से परिचित हैं, उनके अनुसार दिखाई कुछ भी दे, पलड़ा गहलोत का ही भारी रहेगा। 16 महीने पूर्व बगावत के आरोप में पायलट गुट के जिन 2 मंत्रियों को हटाया गया था, उन्हें ससम्मान वापस लेना और पायलट के 3 और करीबियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना वे तथ्य हैं जो पायलट गुट के भारी पड़ने का संकेत देते हैं। पर पूरी जीत स्वयं पायलट की भावी भूमिका के निर्धारण पर निर्भर करेगी। वे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या आलाकमान उन्हें राजस्थान की राजनीति में सम्मानजनक स्थान देगी या केंद्र में ले जाएगी, यही जीत हार का निर्णायक बिंदु होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आलाकमान के दबाव में 5 बगावती विधायकों को मंत्री बनाना पड़ा, पर उनकी रणनीतिक जीत ये रही कि तमाम दबाव झेलते हुए भी वे लगातार पुनर्गठन टालते रहे और प्रतिद्वंदी गुट के भी अनेक विधायकों को अपने खेमे में ले आए। सचिन पायलट युवा है, ऊर्जावान है। आलाकमान को पता है कि उनके प्रभाव क्षेत्र राजस्थान से बाहर भी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव अभियान में उनका उपयोग करना चाहती है, इसलिए उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी नहीं छोड़ी। राजस्थान में वे बगावत को सम्मान और हक के लिए संघर्ष का रूप देने में काफी हद तक सफल रहे।
फिलहाल पुनर्गठन के बहाने गुटबाजी की चिंगारी पर छींटे डाल दिए गए हैं। कांग्रेस अनिर्णय या गलत निर्णय का खामियाजा मध्य प्रदेश में उठा सकती है। पंजाब में भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। राजस्थान में आने वाले दिन उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। निर्णय में जरा सी ऊंच नीच भविष्य में भारी पड़ सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।